मैं 3 क्रिया करूंगा और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र भी छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस स्वर्ण देहाप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा जिसके माध्यम से स्वर्ण देह सिद्ध हो सके, और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। आनंद नित्यम माधुर्य रूपम परम वदेहम ज्ञानम वदांत वदितम सहितम सदैवम शरणैवताम देहवदम प्रसन्नम। यह श्लोक मैं ब्रह्म पुराण से उद्धृत करके आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, और यह श्लोक उच्चारण करने का मेरा एक खास मकसद है, एक खास मतलब है, और यह मतलब और तात्पर्य यह है कि मैंने इस श्लोक का चयन ब्रह्मोपनिषद से किया है। ब्रह्मोपनिषद का तात्पर्य है जो ब्रह्मा ने अपने मुंह से उच्चरित किए, और हमारे 3 प्रधान देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा का नाम उच्चरित होता है, जिनके 4 मुंह हैं और चारों मुंह से चारों वेदों की रचना हुई है। और इस श्लोक में ब्रह्मा ने स्वर्ण देहाप्सरा का आह्वान करते हुए कहा है कि जीवन का आधार आनंद है, जीवन का आनंद सौभाग्य है, जीवन का सौभाग्य पूर्णता प्राप्त करना है, और जीवन की पूर्णता प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा है, और यह पूर्णता, यह सौभाग्य, यह जीवन का चिंतन और यह जीवन का आनंद केवल अप्सरा साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए ब्रह्मा इस उपनिषद के श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं जीवन की पूर्णता और जीवन के आनंद प्राप्ति के लिए स्वर्ण देहाप्सरा को सिद्ध कर रहा हूँ, उसका आह्वान कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। और मकसद मेरा यह था इस श्लोक को उद्धृत करने का कि अप्सरा शब्द से जो आपके मन में भ्रांत धारणाएं हैं, यदि हैं, तो वे धारणाएं मिट जानी चाहिए। अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके दिमाग को व्यवस्थित कर देना चाहता हूँ कि यदि ब्रह्मा जैसा देवता भी अप्सरा का प्रयोग करता है, अप्सरा का उच्चारण करता है, अप्सरा को संबोधित करता है, अप्सरा का आह्वान करता है, तो निश्चय ही किसी प्रकार का उसके आह्वान में, उसकी पूजा में, उसकी साधना में, उसके निमंत्रण में कोई दोष नहीं है, कोई भोग की बात नहीं है, किसी प्रकार की आकांक्षा की बात नहीं है। जीवन में पूर्णता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अर्ध नारीश्वर है, और नारीश्वर का मतलब है आधा शरीर, वो जो शरीर है उसके पास वह केवल आधा भाग है, और आधा भाग अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा भी पूर्ण नहीं है, इसलिए विष्णु भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आधे भाग को लेकर के ही जीवन को संचालित किया है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता रहे जिन्होंने आधे भाग, यदि उसके पास पुरुषत्व का था, तो उन्होंने आधे भाग में नारी रूप की कल्पना भी की, और फिर अर्धनारीश्वर शब्द से संबोधित हुए। इसलिए अप्सरा की साधना करना, अप्सरा को आह्वान करना किसी प्रकार की व्यभिचार या किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। मैं एक देवता नहीं और 20 उपनिषदों के उद्धरण आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ, और वशिष्ठ से लगा करके अत्रि तक और पुरुष से लगा करके कणाद तक सभी ऋषियों ने और सभी महर्षियों ने यदि अप्सरा साधना को प्राधान्यता दी है, तो उनके देने के पीछे अभिष्ट लक्ष्य यह था कि जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके। देह सुख की अनुभूति के लिए साधना नहीं की, क्योंकि अप्सरा साधना करने से गृहस्थ में कोई न्यूनता नहीं आ सकती। अप्सरा कोई पत्नी का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, अप्सरा कोई बहन का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, अप्सरा कोई पुत्री का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। अप्सरा तो केवल एक मार्गदर्शिका के रूप का स्थान ग्रहण कर सकती है, आपको बराबर गतिशील दे सके, आपके जीवन में एक हलचल मचा सके, आपके इस मुर्दा शरीर में प्राण फूंक सके, तुम्हें मार्गदर्शन दे सके। जहां तुम उलझ जाओ, जहां तुम्हारी परेशानी आ जाए, जहां तुम्हारी बाधाएं आ जाएं, जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, वहां तुम्हें रास्ता बता सके। इसलिए अप्सरा को 4 रूपों में स्पष्ट कहा है कि अप्सरा साधना से, अप्सरा जब भोजन कराती है तो बिल्कुल माँ की तरह बन करके भोजन कराती है। मातृवत भोजनई वही च अप्सराम वाम प्रजायते। जैसे माँ अपने पुत्र को अत्यंत प्यार के साथ भोजन कराती है, ठीक उसी रूप में वह साधक को भोजन कराती है, और प्रेमिका के रूप में उसको आनंद प्रदान करती है। और यहाँ मैं शब्द, जहाँ प्रेम और प्रेमिका शब्द का या प्रेमी शब्द का उद्धरण कर रहा हूँ, वो आज के इस घिसे पिटे शब्द का मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरे
पुरुष मित्र हो सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, तो स्त्री भी मेरी मित्र हो सकती है। ये तुम्हारे आंख की न्यूनता है, उसके शरीर की कोई न्यूनता नहीं है। यदि मेरे 10 मित्र हैं और पुरुष मित्र हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, अगर मैं उससे बात करता हूं तो मैं किसी प्रकार से शरीर मेरा न्यून नहीं बन जाता या कमजोर नहीं बन जाता या कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती, तो अगर 10 स्त्री मित्र है तब भी कोई न्यूनता नहीं बन सकती। जिस प्रकार से पुरुषों के साथ व्यवहार करता हूं उसी प्रकार से स्त्रियों के साथ व्यवहार कर सकता हूं। इसलिए जीवन में आनंद भौतिक सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। और चौथी बात की, हमारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, जीवन की जितनी कमियां हैं, वे जीवन की कमियां उसके माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं। हमारे जीवन में सैकड़ों कमियां हो सकती हैं, इसलिए कमियां हो सकती हैं कि वो खुद आपकी संपत्ति है। आपने अपने जीवन में केवल कमियों को बटोरा है, पूर्णता को बटोरा नहीं। आपको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो ये कह सके कि तो अप्सरा साधना करो। किसी में हिम्मत थी नहीं कहने की, क्योंकि वो खुद अपनी आलोचनाओं से घबराते थे कि अगर मैं कहूंगा शिष्यों को अप्सरा साधना तो गुरु के बारे में क्या सोचेंगे, या ऐसा कैसे गुरु जी अप्सरा साधना करना। वशिष्ठ ने स्वयं कहा है, पूर्णम वदे स्वर्ण वदेव तुल्यम अप्सरोवताम सहितम सदिम देव। स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है। किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी मैत्रेयी को, कात्यायनी को, दोनों पत्नियों को सामने बिठा करके वशिष्ठ कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जितना रघुकुल पसंद है, मैं रघुकुल की रक्षा करने के लिए जितना धर्मगुरु हूं, उतना ही मुझे अप्सरा साधना करने में भी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जीवन में आनंद का प्रवाह अप्सराओं के माध्यम से ही संभव है। और विश्वामित्र ने तो मेनका को प्रत्यक्ष किया, अपने आश्रम में बुलाया, नृत्य करवाया। कणाद ने जब अणु की रचना की, अणु का ज्ञान प्राप्त किया, तो उस अणु के ज्ञान को जो अणु हम आज बन रहे हैं, उसमें अणु की पूरी थ्योरी उस कणाद ने जो विकसित की, अप्सरा के माध्यम से प्राप्त हुई। और वे स्वयं इस बात को कहते हैं, नन्योवताम पूर्वमदेव तुल्यम स्वर्णोवताम सहितम सदैव। मैं स्वर्णवती अप्सरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करता हूं कि तुम्हारे माध्यम से मुझे अणु की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब च्यवन ऋषि ने बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, पुत्र हुआ नहीं और शरीर के सारे रोम सफेद हो गए, तो ब्रह्मा ने स्वयं च्यवन को कहा कि तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने के लिए और कोई देवता सहायक हो ही नहीं सकता। और च्यवन ने स्वर्ण देह अप्सरा साधना की और करके और पूर्ण यौवनवान प्राप्त किया, जिसको तुम च्यवनप्राश, जिनमें आगे जाकर वेद की कई ग्रंथ रचना की। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया, उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र भी छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा, जिसके माध्यम से स्वर्ण देह सिद्ध हो सके। और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है, यदि तुममें पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुममें पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्ण देह अप्सरा को, और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए, कुमकुम अक्षत होगा और पुरुष का चित्र होगा और यंत्र होगा, ताबीज होगा, ताकि हम साधना को निरंतरपूर्वक पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय
नागाननायस्तेज्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमोस्तुभ्यं विनायक। लंबोद नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सती पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्तात्मां मानस्तोखित नहीं शिखा बंधनम। छोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आयुखिवानो गोकुमानो अस्वे गुरुकुमानो वीरांद्रभाविनो वधिरे अभिनंदस्वा वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुष्टिं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासवा उत्पुन्नाम मिच्छित्रेण पवित्रेण साम सूर्यसाम दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्लां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा। आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने लाट पर तिलक करिए। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वगंधां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषां जल लेकर के अपने चारों तरफ एक गिरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्ता नाम महंगता त्राता भगवान द्वै मातु कृपा संतो सान मातुरान रजप्रो वदत्तुम ब्रह्मदेहि वांछितम वांछिताद अनेन फलदानेन शुभ कर्मं प्रसादता ताम पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिदवहंतं रक्षों नाम पुरुषा मधास्मानं सा एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददे। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है जहाँ लाल धागा जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोज नापुरुषां अक्षं नमि मंत्रप्रियां दुखता अस्तो खतस्वभानो विप्तान् विष्टयामति योदाक्षं समयामि अक्षतान्ते पुष्पं धूपं समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। लक्ष्य लक्ष्यमान्ति पुरुषां पूर्वश्चुं तां शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषां स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब इस माला को गले में पहन लो और दोनों हाथ उठा करके 10 दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सैवा सतां पूर्वशो अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वा दीर्घवा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्रापूर्वां अतास्मां दिरो सतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशानत्वं साम दीर्घा साम उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पुरुषां बलविन्द्रियं वस्तु मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पृष्ठेमयि राष्ट्रमुद्रगुं सौग्रीवासस्मुनि ऊरुम औरत्नि गानं विशो मेंगानि सर्वदा। आम जगत अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा करें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपातुं वन्दे परमानंद माधवं। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षं नमि मनोदयप्रियां मधुकथा अस्तौ खतस्वभानो विप्रान् विष्टयामति योजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव अनयां पूज्यां सांगाय सप्रतिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसां गुरुत्वे मम शरीरं स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ स्वर्णदेहा अप्सरां आवाहयामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का वो सामने रखिए और हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपको अपना गोत्र याद होना चाहिए और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें।
ओम विष्णु 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 भारत से बटखंडी मुदी पे शालियां साके बुद्ध दाता समझे समझने को समता 2006 से माघमास की वासमानी बंधवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सचार संहारम सकल मनुष्य काम न सिद्धतम लोके भाषे भयादि द्वारे सर्वत्र यश विजय लभादि प्रतिभारे से सपुरुष्य समानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुधा मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए तमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम शरण देहाम सिद्धम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम भवताम पुरुषम मम जीवनो पर्यंतम सुख सौभाग्य धन दान ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणांते पुरुषाम सुख सौभाग्य भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह सचिंत्य स मूर्त्यम स दीक्षा स समस्त देहापि मम प्रत्यक्षम आगच्छ ताम पुरुषम तुभ्यम अमुक गोत्र उत्पन्नो हम पुनः गोत्र अमुक शर्मा हम ताम पुरुषम स्वर्ण देहाम प्रथम तुभ्यम संपर्क दे जमीन पे जल छोड़ दे। अब उसको स्वर्ण देहाप्सरा के सामने तिलक करिए निलाट ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वभूखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति बृहस्पति ददातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड में और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए और मैं प्राणस चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा। आपको एक एक चावल या थोड़ा थोड़ा चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे वो प्राण सजीव चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वः अथास्मान दीर्घा जित्वा बलायवतः पुरुषम अधोस्मानं सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकां सा मुखे मुखे व्यास पुरुषम ग्रीवायां ग्रीवागर्दं श्री पुरुषाम अधोस्म बाहुभ्यां बलवन्तिकुं वक्षस्थलो मां पुरुषाम अथास्मान वक्षम मधे हृदयसां श्री नाभो सां नाभि जंघाभ्यां प्रतिसांति सान्ति पादयो पादु समवति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्वा सा चैतन्य स जागृत अंकं चंडन पम्यं सा बिंदुराव मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुरु स्वाहा पाम पिम पूर्वा त्रिपुणाम खांकी खुंकिचताम शांशि रूपा इंकार पुरुषाम अथास्मनु स्वर्ण देहाप्सराम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मासे पुरुषम तस्मानं सा चिंत्यम सचिंत्यम सनेत्रम सनेत्रम तुभ्यम ते मम शरीरे स्थापिम स्थापित तुभ्यम संपर्क दे। बाकी चावल सब उसमें चढ़ा दो हाथ जोड़ दो। स्वर्ण देहाप्सराम साम प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन साम पुरुष अप्सरां समर्थि प्रेमिका रूपेण साम पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं च म जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम स देह सुखम देवसे बते मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तम स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सन्ते गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यं संपर्क देहि। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्ण देहाप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मान दीर्घा से स्वर्ण देहाम साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम स्व प्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र अमुक शर्मा हम मम शरीरे स्थापयामि नः इति पुरुषं लाटे पुरुषे शिरो मां स्थापयामि नः दीर्घस्य पुरुषां लाटे वां पुरुषां तस्मानं नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषां तस्मानं सावति गुलाबद्रो तवा पुरुषां कुसुमं पुरुषां स्वादि वा चिकं वा चिकं पुरुषां मधास्मानं सेति गति बक्षस्थलो मा ईश्वर पुरुषां धर्मानं बाहुभ्यां बलवन्ति कुमस्तोमि क्रम बीजम साम नाभो सां दीर्घायु शांति उद्रो सा पुरुषे उद्रो सां पुरुषां धर्म जंगोभ्यां पत्रां पुरुषांति पादयो सां पुरुष भवसे सा चरणो सां दीर्घायुसे म पृष्ठो मां बुधमगो समस्त शरीरेणां पुरुषां मधास्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुजातां यशा सा मथो जीव सदस्तम दीर्घो अथा सा पुरुषां चैतन्यां पुरुषा अथास्मानं स्वर्णयां स्वदेहां सा पूर्वार्थं तुभ्यं संपर्क देहि। अब वो यंत्र है उस यंत्र को अपने सामने रखिए। यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए दाहिने हाथ से उसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणस्योत्तम हनुमसि वारुणस्कं भजने तो वरुणस्य रतसदनसि वरुणस्य रतसदनसि वरुणस्य रतसदनमासीद उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चिन्नम दिव्यम केशरादि सुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिन्तां गुणात्मकं स्वामुदे सोमयुवान कुमुचिताः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमात्यक्षतम समर्पयामि नमः चावल चढ़ाइए। ओम अक्षरं नमि यंत्र क्रियादित अस्तोखरस भानु प्राण श्रीयाम श्री दाक्षिण समर्पयामि कुंकुमेन तिलकम कृत्वा कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में रखिए दाहिने हाथ से इसको बंद करिए दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वा सा पुरुषां स चैतन्यं स्वर्णदेहा यंत्रेण स पुरुषां से अथास्मानं जीवनो पर्यन्तं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षिणतां गुरु मंत्रेण सा पुरुषां अस्वां से पुरुषां स्वर्णदेहा सां सिद्धि भव तां पुरुषां प्रमुखं सिद्धि भव अंशोत्तिभव निश्चितं सिद्धि भव तां वेशं बिंसहि सां दीर्घायुत्वा तुभ्यं दीर्घति अथास्मानं स क्रीतां कराति पूर्वस्यात् तुभ्यं संप्रददे। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए।
और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूँ। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है, क्यों गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूँ, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपना चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पांव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इस समय बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 5 बजे आकर बैठ जाएंगे और 5 बजे से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊंगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होने चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मैंने पत्रिका शरीर बनाया जाए, यदि सुंदर यानी पूरी सौंदर्य की जो प्रतिमा है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, होठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं। न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अभ्यास नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूँ। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार आंख के सामने बिंब रहना चाहिए और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1। और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2। और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं।